18 मार्च के बाद से ही पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा भगोड़ा अमृतपाल 36 दिनों के बाद अमृतसर के मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल में ले जाया गया। इस बीच सबके जहन में यह सवाल था कि आखिर क्यों अमृतपाल को तिहाड़ जेल में नहीं भेजा गया, उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल ही क्यों भेजा गया। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में पंजाब के कई सारे गैंगस्टर पहले से ही बंद है। वहां अगर इन लोगों के बीच संपर्क शुरू हुआ तो बड़ी मुसीबत आ सकती थी। अब ऐसे में 36 दिनों की तलाशी के बाद पंजाब के मोगा जिले से उसे गिरफ्तार कर डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के बाद उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेजा गया। इसी जेल में अमृतपाल के 9 साथी पहले से ही बंद है। हालांकि अमृतपाल की जेल में पहली रात तन्हाई में कटी और वो अकेला वहां पे मौजूद रहा। दरअसल गिरफ्तारी के बाद जो है अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब पुलिस एयरफोर्स के विशेष विमान से असम के मोहनबारी एयरपोर्ट गई। यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे डिब्रूगढ़ जेल पहुंचाया गया और रविवार दोपहर जब अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल पहुंचा तो सबसे पहले कैदियों वाले रजिस्टर में एंट्री करने के बाद उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को अलग तन्हाई सेल में रखा गया। जिस सेल में अमृतपाल है उस सेल में उसके अलावा कोई और कैदी नहीं है। अमृतपाल के बाकी 9 साथी यही बंद है, यानी कि इसी जेल में बंद है, लेकिन किसी को एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं है। उसके बाकी साथियों को भी अलग अलग सेल में रखा गया है, यानी एक कैदी दूसरे कैदी से मुलाकात नहीं कर सकता। अब सूत्रों के अनुसार अमृतपाल को जिस तन्हाई सेल में रखा गया है उसमें पहले उल्फा से जुड़े खतरनाक उग्रवादी को रखा जा चुका है। अब अमृतपाल और उसके सहयोगियों पर नजर रखने के लिए कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिनसे उसकी लगातार निगरानी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह कल देर रात तक अपने सेल में जागता रहा। जेल मैनुअल के हिसाब से उसको उसके सेल के भीतर ही खाना दिया गया, जो उसने खाया भी। अब अमृतपाल और उसके 9 सहयोगी जिन पर एनएसए लगा हुआ है उनको खाना उनके तन्हाई सेल में ही दिया जाता है। उनको खाना खाने के लिए सेल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। अब डिब्रूगढ़ जेल में इस समय करीब 420 कैदी बंद है। उनमें अमृतपाल और उसके 9 साथियों समेत 10 कैदी ही ऐसे हैं जिनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है। अमृतपाल के पहुंचने के पहले ही जेल के अंदर और बाहर की सुरक्षा वहां पे बढ़ा दी गई है। अब जेल के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान भी तैनात हैं। जेल के बाहर अमृतपाल के समर्थक जुटने ना पाए, इसके लिए पूरी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह से एनआईए और आईबी की टीम जो है जेल में ही पूछताछ कर उसके प्लान का पता लगाएंगी। अमृतपाल सिंह को आईएसआई ने क्या टारगेट दिया था, अभी इसके बारे में भी पता करना है और उसके कितने हैंडलर बाहर हैं। पंजाब को अशांत करने के लिए उसका क्या प्लान था, ये सारे राज जो है पूछताछ में उससे उगलवाए जाएंगे और जो काम करेगी एनआईए और आईबी। तो देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।